अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इसका टॉपिक है कि बैरिया टाउन में सडनली प्राइसेस एकदम से क्यों ऊपर चली गई हैं ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की, यानी अपार्टमेंट्स की, विलास की, इवन प्लॉट्स की। तो इसकी रीज़न क्या है और इतनी तेज़ी से जो है मज़ीद ये डे बाई डे ऊपर जा भी क्यों रही हैं, तो इसके क्या वजूहात हैं और ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से सडनली प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो हमारे जो ओपिनियन है, हमारे राय के मुताबिक हम आपको उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन जो कि वेल नोन रीज़न्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, गुड न्यूज़ हैं, तो उस हवाले से सबसे पहले जिस तरह आपको आइडिया होगा कि बैरिया टाउन में शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तादाद के अंदर जो है वो लॉन्च हुए प्राइवेट बिल्डर्स की जानिब से, और उनमें से चंद एक बड़े नाम जो है उन्होंने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम भी किया और काफ़ी हद तक जो है उन्होंने स्ट्रक्चर उनका तैयार कर लिया, और जो कि पब्लिक को नज़र आने लग गया और लोगों का उसके ऊपर जो है वो एतमाद हो गया कि हाँ, बैरिया टाउन के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और फ्यूचर में इनकी वैल्यू भी होनी है और इन चीज़ों की नीड है। तो उसी सिलसिले को बाकी भी मज़ीद लोगों ने भी कंटिन्यू किया। उन्होंने भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की, इस तरह के अपार्टमेंट्स और मॉल्स जो हैं लॉन्च कर दिए, यानी मॉल प्लस अपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट थे। तो इसको देखते ही देखते बैरिया टाउन का जो एग्जिस्टिंग हेड ऑफिस है उसके हवाले से हमारे पास बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई कि डॉलमेन मॉल जो है उनका एग्रीमेंट हो गया है बैरिया टाउन कराची से। जो बैरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस है, बहुत जल्द यहाँ पर डॉलमेन मॉल ओपन होने जा रहा है। ये एक न्यूज़ थी जो मार्केट में आई। 100% तो इसकी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं आया सामने, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट या कहीं से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन कुछ बाज़ ऐसे हल्के जहाँ काफ़ी जो है बैरिया टाउन के रिलेटेड जो है न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर की जाती हैं, तो उन ज़राए से जो है हम तक ये बात पहुँची और फ़ौरन से मार्केट में पता चल गई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बैरिया का जो हेड ऑफिस है, इसकी सराउंडिंग्स में लिबर्टी कमर्शियल के जो प्लॉट हैं, तो उसके अंदर बहुत तेज़ी से बाइंग देखने में आई। काफ़ी बिल्डर्स की जानिब से वहाँ पे प्लॉट्स परचेज़ किए गए, और कुछ लोगों ने जो है वो क्योंकि पोजेशन वाले प्लॉट्स थे तो उनके ऊपर फ़ौरन से जो है अपने प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस कर दिए कि इस किस्म के हमारे जो है प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि डॉलमेन मॉल को उन्होंने माइंड में रखा। और इसकी जो सराउंडिंग थी, प्रीसेंट 6 हो गया, प्रीसेंट 4 हो गया, उनकी प्राइसेस भी सडनली जो करीब के प्लॉट है मिडवे कमर्शियल बी साइड के करीब या मिडवे कमर्शियल ए साइड के करीब, वो एकदम से 15-15, 20-20 लाख, इवन 25-30 लाख रुपए भी जो है प्रॉफिट में चले गए। तो एक तो सबसे बड़ी इसकी न्यूज़ ये थी। फिर बैरिया अपार्टमेंट्स आप देख लें, 55, 60, 65 की ब्रैकेट में इजीली आज से 2-3 महीने पहले तकरीबन हर किस्म की कैटेगरी का जो अपार्टमेंट मिल जाता था, लेकिन अभी इस वक्त जो है अबव 70, 75 बल्कि 80-85 लाख तक भी 2 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं प्रीसेंट 19 के, उनके रेट्स चले गए। तो उसकी रीज़न एक ये भी थी कि वहाँ पे शॉपिंग गैलरी का प्रॉपर जो है फंक्शनल हो जाना, और प्लस एक सुपर मार्केट का भी प्रॉपर वहाँ पर आगाज़ हो जाना, यानी बहुत बड़ी एक जो नीड थी, ज़रूरत थी लोगों की, वो बैरिया टाउन प्रीसेंट 19 के अंदर प्रोवाइड कर दी गई। और उसी के साथ के जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रीसेंट 19 के बिल्कुल साथ में हैं, डोमिनियन वालों का या अबुल कासिम वालों के जो अपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी देखने में आया कि उनकी भी चीज़ें रीसेल के ऊपर आना शुरू हो गई, अपार्टमेंट्स वगैरह, और इवन शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो शॉप्स हैं वो भी। और क्लाइंट्स की तरफ से हमें देखा गया है कि हमें रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि जी हमने अपनी फाइल्स वगैरह जो है वो मर्ज करवानी है या इवन कैश पे लेनी है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई अवेलेबिलिटी हो, तो ये चीज़ें जो है इसकी वजह से जो है वो ओवरऑल एक एरिया की वैल्यू हो जाती है, तो अपार्टमेंट्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर इसी को देखते हुए काफ़ी लोग जो है उन्होंने बाइंग भी किए, और माशाल्लाह अब उनकी मार्केट जो है वो काफ़ी स्टेबल है, यानी 80 के 75 के राउंड अबाउट जो है अब इस वक्त जनरल अपार्टमेंट्स की जो है वैल्यू चली गई है। इसी इससे रिलेटेड फिर एक न्यूज़ अभी हमें मौसूल हुई है कि बैरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है, ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये प्रीसेंट 26A के अंदर जो है इसको ले जाया जा रहा है, वहाँ पर इसको जो है यानी यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो 26A में जो बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पर। अब ये भी एक अच्छी न्यूज़ है जैसी मार्केट में आई है, तो इससे अब ये होगा कि प्रीसेंट 26A आपको आइडिया होगा कि इसका जो फ्रंट का पोर्शन है जिना एवेन्यू का, ये प्रॉपर जो है डेवलप कर दिया गया है,
اور اس میں آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں ود پوزیشن. اور اب اگر وہاں پر ہیڈ آفس چلا جاتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی ایکٹیویٹی ہوگی, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, اس ایریا کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ جو پرائسز اپریشیٹ ہو جاتی ہیں. اب اس کا امپیکٹ صرف 26A پہ نہیں پڑے گا, اس کے اپوزٹ پریسنٹ 29 ہے وہاں پہ پڑے گا, گولف سٹی پہ پڑے گا, اور آلریڈی پریسنٹ 26 اور پریسنٹ 27A اور 27 ان کے آلریڈی ریٹس جو ہیں وہ کافی اب چلے گئے کیونکہ گولف کے ساتھ ساتھ ہونے کے مین جناح ایونیو کے اوپر بھی ہیں, اور اب جب ہیڈ آفس بھی وہاں پر چلا جائے گا تو ان کی مارکیٹ جو مزید اپریشیٹ ہوگی. پھر ڈانسنگ فاؤنٹین جو پریسنٹ 28 میں, ان کے بھی 125 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس کی کافی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے مارکیٹ میں, لوگ ان کے لیے جو انکوائریاں کر رہے ہیں. پریسنٹ 30 ہو گیا. اسپورٹ سٹی ولاس تو آلریڈی آپ کو آئیڈیا ہوگا جب سے آئیفل ٹاور کی اوپننگ ہوئی ہے ان کے ریٹس بھی کافی اپریشیٹ ہو گیا. تو یہ وہ چند اس طرح کی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو ہمیں یوزولی سننے میں آتے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے, اور یہ چیزیں جو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹ کو, جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یا ایک دم سے سڈنلی بھی کوئی بہت بڑی نیوز ہو تو اب چلی جاتی ہے. اور پھر کچھ کلائنٹس ہمارے یا کچھ انویسٹرس ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے والے ریٹس پہ اگر کوئی چانس ڈیل ہو 1 ڈے پیمنٹ یا 2 ڈے پیمنٹ پہ تو آپ پلیز دیکھ لیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جو اس چیز کو ٹائملی نہیں مانیٹر کر رہے ہوتے اور پھر جب پرائسز سڈنلی اب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس وقت ہم ڈیسیجن لے پاتے. تو اس طرح کی نیوز مزید بھی جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں بحریہ ٹاؤن میں. بحریہ ٹاؤن کا اپنا ایک مال لانچ ہونے والا ہے, اور کراچی 1 کے نام سے یا شاید بحریہ 1 کے نام سے, یہ بھی ابھی تک رومرز ہیں کب تک یہ آتا ہے, لیکن اس قسم کی جو نیوز ہیں وہ یعنی ہیں مارکیٹ کے اندر آلریڈی. تو اس سے جو بھی اس طرح کی ریلیٹڈ نیوزز ہیں اگر وہ آتی ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے لیے اچھی نیوزز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز کا بھی جو اعتماد بڑھے گا, بائنگ سیلنگ بھی دیکھنے میں آئے گی اور پرائسز جو ہے وہ اب جائیں گی. تو جن لوگوں کی پراپرٹیز اسپورٹ سٹی اور پریسنٹ 26, 25, 24 اس ایریا میں, تو وہ بھی اپنی پراپرٹیز کو ہولڈ کریں کیونکہ بہت جلد جس طرح اپارٹمنٹس اور ولاس کی پرائسز ماشاءاللہ 15, 20, 25 لاکھ اپریشیٹ ہوئی ہیں, تو ان کے اندر بھی ہمیں بہت جلد دیکھنے میں آئے گا کہ گین چلا گیا ہے. تو مزید آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن درکار ہو آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.